टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट ने टी शर्ट्स को फोल्ड करना सीख लिया है, लेकिन ये अभी तक खुद मुख्तार नहीं है। एल्विन मस्क ने टी शर्ट को फोल्डिंग करते हुए टेस्ला के ह्यूमना रोबोट ऑप्टिमस के एक्स पर एक वीडियो शेयर की। ताहम बाद में उन्होंने वाजे किया कि रोबोट को इंसानी ऑपरेटर चलाता है। दरी असना, फिगर जैसी दीगर कंपनियां मसनूई ज़हानत को आगे बढ़ा रही हैं। खुद मुख्तार आउमनाट्स के लिए टेक्नोलॉजीज। इन रोबोट्स को गोदामों और कारखानों में काम करने के काबिल बनाने के लिए उन्हें तरबियत देने की जरूरत है। सीखी, इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई है। हाल ही में फिगर रोबोट ने की वीडियोस देखकर आजादाना तौर पर काफी बनाना सीखा। इंसान ये कर रहे हैं। ऑप्टिमस बिलाशुबा मुख्तलिफ महारतों का मालिक है, रक्स से लेकर इंसानों के नीचे जूतों के तस्मे बांधने तक। ऑपरेटर कंट्रोल, इसका हार्डवेयर उसे दूसरे आउमनाट्स के साथ एतमाद के साथ मुख्तलिफ हरकत को अंजाम देने की इजाजत देता है। ताहम रोबोट खुद मुख्तारी से क्या कर सकता है, इससे कहीं ज्यादा अहम है। टेस्ला के पास मसनूई ज़हानत और खुद मुख्तारी में संजीदा सलाहियतें हैं, इसलिए उनके लिए सिर्फ वजाहत के लिए खुद मुख्तारी का इशारा देने वाली वीडियो जारी करना अजीब लगता है। 20 मिनट बाद के रोबोट को इंसान कंट्रोल करता है। आने वाले महीनों और सालों में इस तरह की सैकड़ों वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता आउमनाट्स के तौर पर सामने आ सकती है। बुनियादी सलाहियतों में महारत हासिल करें। वो ज्यादा पेचीदा कामों में तरक्की करने का इम्कान रखते हैं और आखिरकार खुद मुख्तारी से अंजाम देते हैं। मुतहर्रिक माहौल में काम। 2024 में ह्यूमना रोबोट गोदामों और फैक्ट्री वर्कशॉप्स में काम करना शुरू कर सकते हैं। हैंडलिंग, हकीकी दुनिया के काम जो पहले इंसानों के डोमेन थे। बहुत सी कंपनियां इस मकसद के लिए कोशा हैं। ताहम रोबोट को सीखना सिखाना इस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। दो टांगों पर चलने की सलाहियत एक चीज है, लेकिन हिदायत लेने की सलाहियत और मुफीद कामों को अंजाम देना बिल्कुल दूसरी बात है। जदीद मसनूई ज़हानत इंसान नुमा रोबोट्स की तैयारी को किस हद तक मुतासिर करती है? जदीद तरीन एआई मॉडल्स के बाद बनाए गए दिमाग वाले इंसान नुमा रोबोट इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। सनत और लेबर मार्केट। मरूफ जीपीटी लैंग्वेज मॉडल्स के डेवलपर ने नॉर्वेजियन स्टार्टअप में एआई की सरमायाकारी की। एक एक्स पहले हीलूट रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता था। स्टार्टअप मसनूई ज़हानत को समझने के लिए ह्यूमना रोबोट नियो बना रहा है। एक अंतरूपमॉर्फक जिस्म में शक्ल ले सकता है। बदले में गूगल डीप माइंड ने रोबोटिक्स ट्रांसफॉर्मर का भी ऐलान किया, पहली बसरी जबान और एक्शन मॉडल जो रोबोट को यह सीखने के काबिल बनाता है कि उसे कैसे करना है। दी नॉर्वेजियन मॉडल जो रोबोट को खुसूसी तरबियत के बगैर नए काम अंजाम देने के काबिल बनाता है। जैसा कि जबान के मॉडल नेटवर्क डेटा RT2 से आम ख्यालात और तसव्वुरात सीखते हैं। मुख्तलिफ हकीकी दुनिया के तसव्वुरात को समझने के लिए इंटरनेट से मतन और तस्वीर का इस्तेमाल करता है। इस इल्म को रोबोट के लिए हिदायत में तब्दील करें। इससे रोबोट्स की तख्लीक मुमकिन हो सकेगी जो किसी भी सूरत हाल से बआसानी ढल सकेंगे। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने पहला मसनूई बनाया है। शुरू से रोबोट डिजाइन करने के काबिल ज़हानत। इसके इब्तिदाई मंसूबे के तौर पर मसनूई ज़हानत ने एक रोबोट को डिजाइन किया जो हमवार तरीके से चलने की सलाहियत रखता है। सतह काम को मुकम्मल करने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। चीनी कंपनी डायनेमिक्स ने अपने जदीद तरीन इंसान नुमा रोबोट की सलाहियतों की नुमाइश की। CL1 का नाम दिया गया। वीडियो में CL1 ने सीढ़ियां चढ़ने और उतरने जैसे कामों का मुजाहिरा किया। रोबोट घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आजादाना नकलो हरकत करने की सलाहियत रखता है। डायनेमिक्स अपने ह्यूमना रोबोट्स को कारोबार से कारोबार और कारोबार में तैनात करने की तवक्को रखता है। सार्फिन की एप्लीकेशंस के लिए कंपनी खतरात, आला दर्जे की कस्टमर सर्विस, ऑटोमोटिव के मंजरनामों पर तवज्जो मरकूज करने का इरादा रखती है। मैन्युफैक्चरिंग और अंदरून मुल्क खिदमात। डायनेमिक्स ने अपने जदीद मोशन कंट्रोल, मसनूई ज़हानत और उसके इस्तेमाल को उजागर किया। रियल टाइम की बुनियाद पर मुतहर्रिक सीढ़ी चढ़ने के काबिल बनाने के लिए मिल्कियती एक्चुएटर्स और हार्डवेयर। इदराक। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती इदराक टेक्नोलॉजी इर्तिका का एक अहम पहलू है। इसके इंसान नुमा रोबोट्स का कंपनी के इंजीनियर्स ने बताया कि उनका बुनियादी मकसद एक आम मकसद वाले आउमनाट बनाना है। रोबोट। उन्होंने आने वाले वक्त में इंसानों पर मबनी इंसान नुमा रोबोट तैयार करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ऐसे साल जो अमली तौर पर किसी भी शोबे में इंसानों की जगह ले सकते हैं और कामों को मुअस्सिर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि इंसान करते हैं। हर एक CES के किनारे पर तवज्जो के काबिल मसनूआत हैं, यहां तक कि अगर उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहा जा सकता। एक अहम मिसाल है एक तिब्बी सिम्युलेटर जो CPR मिनेक्विन का ख्याल लेता है और उसे 11,000 तक बदल देता है।
मखसूस खसूसियात के साथ इंसान के कुंकाल और जिस्मानी साख्त को दोबारा तैयार करता है। और खसूसियात इंसानी साइज के तौर पर और उसकी जल्द गैर मामूली हकीकत पसंदाना है। रिवायती गुड़िया के बरक्स एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल रोबोटिक मरीज है जो मुख्तलिफ के लिए इस्तेमाल होता है। तिब्बी तरबियत के मंजरनामे ये मखसूस और मुनफरिद इंसानी खसूसियात और खसूसियात का हामिल है जिससे इसमें इजाफा होता है। तरबियत की हकीकत पसंदी पायदार और किसी भी हंगामी सूरत हाल में जख्मों के साथ तरबियत के लिए मौजू है। किसी भी हालत में ये दोनों फौजों को हंगामी रद्दे अमल सिखाने के लिए मिसाली है। और सिविलियन एहलकार एक वायरलेस सिस्टम है, एक मुकम्मल तौर पर फाल वायरलेस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को कंट्रोल करने और एडजस्टमेंट करने की इजाजत देता है। तरबियती सेशन के दौरान आइए दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। कैलिफोर्निया में कायम स्टार्टअप पिविट ने हिलेक्स की निकाब कुशाई की, एक हल्की वजनी बरकी हवाई गाड़ी। बैन अल-अक़वामी इलेक्ट्रॉनिक्स नुमाइश CES 2024 में यह मुख्तसर तफरीही सोलो परवाजों के लिए डिजाइन किया गया है और ये इन लोगों के लिए मौजू है जो है बहुत लंबा आ बड़े नहीं। इस डिवाइस को चलाने के लिए मुख्तसर कोर्स की जरूरत होगी लेकिन पायलट का लाइसेंस नहीं होगा। जरूरत है हिलेक्स का फायदा रियासत-ए मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन की जरूरत की अदम मौजूदगी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन 158 किलोग्राम से कम वजनी ये आला हवाई जहाज के इंतहाई हल्के जुमरे में आता है। वो गुंजान आबाद इलाकों और हवाई अड्डों के अलावा कहीं भी परवाज कर सकते हैं। ये 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद चला सकते हैं, जिसका वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा ना हो और जिसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। हिलेक्स की एक महदूद रेंज है, बैटरी चार्ज 20 मिनट तक रहती है और इसमें लगभग वक्त लगता है 20% से 100% तक रिचार्ज करने के लिए 75 मिनट। डिवाइस 3 कॉन्फ़िगरेशंस में दस्तयाब है। तीनों वर्जन्स के प्री ऑर्डर पहले ही अमरीकी बाशिंदों के लिए खिले हैं। 20 मॉडल की कीमत $1,90,000 के साथ इस साल जून में डिलीवरी शुरू होने का वादा किया गया है। गूगल की मसनूई ज़हानत ने प्राइमरी केयर डॉक्टरों की दुरुस्तगी को पीछे छोड़ दिया है। चीप बूट तशखीस में मुसद्दिका प्राइमरी केयर डॉक्टरों से ज्यादा दुरुस्त साबित हुआ। सांस, कल्बी और दीगर अमराज। दिलचस्प बात यह है कि मसनूई ज़हानत ने भी लिहाज से आला दर्जा बंदी का मुजाहिरा किया। मरीजों के साथ बातचीत करते वक्त हमदर्दी। आज मेडिकल तलबा मरीजों को जमा करने के लिए सीखने में काफी वक्त सिर्फ करते हैं। तारीख और इब्तिदाई तशखीस करें जब लोग अस्पतालों में दाखिल होते हैं या तिब्बी इमदाद हासिल करते हैं। क्लिनिक में इसमें मुआविन के तौर पर मुख्तलिफ मसनूई ज़हानत के औजार फ़आल तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। एहतराम गूगल की तरफ से मुतारफ कराया गया एक ऐसा ही टूल एक चीप बूट है जिसे इब्तिदाई तिब्बी इंटरव्यूज के लिए डिजाइन किया गया है। फितरत के मुताबिक मरीजों के साथ एमी चीप बूट का 20 मुसद्दिका प्राइमरी केयर डॉक्टरों के मुकाबले में तजुर्बा किया गया। इब्तिदाई मरहले में साइंसदानों ने हकीकी मरीजों के साथ काम नहीं किया। इसके बजाय सेहतमंद अफराद जिनमें शिकायत और अलामात का एक मखसूस मजमुआ था। मरीजों का किरदार मजमूई तौर पर शुरा ने 149 क्लिनिकल मंजरनामे बनाए। बातचीत एक चीट इंटरफेस के जरिए हुई और शुरा को उसका इल्म नहीं था जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे। एमी ने डॉक्टरों की तमाम 6 समझी जाने वाली तिब्बी खसूसियात की दुरुस्तगी को पीछे छोड़ दिया। मजीद बरा मसनूई ज़हानत ने 26 में से 24 मुआसलात में इंसानों को पीछे छोड़ दिया। मेयार के मेयार बशमूल शाइस्तगी, देखभाल का इजहार, ईमानदारी और दीगर। चीनी साइंसदानों ने इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुस्तकबिल का नया ताने बाने ईजाद कर लिया है। लिबास एक डिजिटल स्क्रीन में तब्दील होता है जो मतन और तस्वीर को जाहिर करने के काबिल होता है। खुसूसी इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट रेशे कपड़े में बने हुए हैं। जब कोई बरकी रू उनके दरमियान से गुजरता है तो वो मामूल की तरह मखसूस मकामात पर रोशन होते हैं। स्क्रीन ये ताने बाने रिवायती कपड़े की तरह ही आरामदेह है। ये हल्का फुल्का, सांस लेने के काबिल है और जिस्म की शक्ल के मुताबिक हो सकता है। डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाए बगैर उसे धोया, जोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तरक्याती टीम का तसव्वुर है कि उनकी ईजाद उन लोगों के लिए कारआमद होगी जो नहीं कर सकते। कुतबी मुहक्किकीन, माहिरीन अर्जियात और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद जैसे स्मार्टफोन्स को आसानी से इस्तेमाल करें। फोन के बजाय वो अपने लिबास पर बराह रास्त मालूमात देख सकते हैं और उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये राब्ते के जरिए फ्यूचरिस्टिक फैब्रिक्स के थीम को जारी रखते हुए एडोब ने अपनी ताज़ा तरीन तख्लीक की नकाब कुशाई की है। मॉनिटर ड्रेस जो बटन के टच पर रंग और पैटर्न को तब्दील करता है। ये जिद्दत मुताद्दिद तहों वाले एक खास ताने बाने से मुमकिन हुई है। बटन दबाने से सारिफीन 5 नए डिजाइन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, रंग तब्दील कर सकते हैं, लिबास बना सकते हैं।
یک रंगी पैटर्न शामिल करें। इस टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट प्राइम रोज का नाम दिया गया है। इसी तरह की दीगर इजादात के बरक्स मॉनिटर ड्रेस की बनावट वाली शक्ल होती है और ये रंगों को तब्दील कर सकता है और उसकी पूरी सामने की सतह पर पैटर्न। फिलहाल गिरगट का कपड़ा सिर्फ चांदी के रंगों में तब्दील होता है, लेकिन यह मुमकिन तौर पर काम कर सकता है। छल्लोरन के तौर पर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की इजाजत देता है। प्रोजेक्ट प्राइम रोज अब भी तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसमें उसकी सलाहियत मौजूद है। हमारे आसपास की दुनिया पर बड़ा असर है। ये फैशन, टेक्नोलॉजी और पहनने के काबिल कंप्यूटिंग के मुस्तकबिल की एक झलक है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की एक टीम ने रोबोट की रहनुमाई के लिए GPT-4 का इस्तेमाल किया है। सेल्फी लेना, तलवार उछालना, पॉपकॉर्न खाना और एयर गिटार बजाना। पहले हर एक्शन के लिए मखसूस कोडिंग की जरूरत होती थी, लेकिन GPT-4 को मरबूत करने से नया खिलता है। कुदरती जबान की हिदायत के जरिए रोबोट सीखने के इम्कानात। प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए लिसानी तासुरात और इंसानी अमाल की नक्शा साजी के जरिए बराह रास्त कंट्रोल अब मुमकिन है। कोड साइंसदानों की वजाहत करें। वो इस कामयाबी को पैराडाइम शिफ्ट के तौर पर बयान करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जोड़ों की कोऑर्डिनेशन कोड करना एक पेचीदा काम था जिसमें दोहराया जाना शामिल था। हरकतें जबान के मॉडल की बदौलत तकरारी काम की जरूरत खत्म हो गई है। अब मुहक्किकीन मतलूबा अमाल को बयान करने वाली जबानी हिदायत फराहम कर सकते हैं और जबान का मॉडल पाइथन कोड तैयार करता है जो रोबोट को मुतहर्रिक करता है। ऑल्टर 3 अमाल को याद रखता है और मुहक्किकीन उनको बेहतर और एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से तेज तर होता है। हमवार और वक्त के साथ ज्यादा दुरुस्त हरकतें। बराह रास्त कैमरे के साथ ऑल्टर 3 लोगों को देख सकता है। मुहक्किकीन ने पाया कि ऑल्टर 3 इंसानी रद्द अमल का मुशाहिदा करके इसकी बसारत को बेहतर बनाता है। सीखने के लिए GPT-4 से जुड़े रोबोट्स की सलाहियत के दरमियान तामुल को नई शक्ल दे सकती है। इंसान और रोबोट ज्यादा ज़हीन और उनकूली रोबोट्स के लिए नए इम्कानात खोल रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी इंजीनियरिंग माहिरीन ने एक नाकाबिल यकीन हद तक प्यारा रोबोट तैयार किया है जो हरकत करता है, बिल्कुल एक जिंदा मखलूक की तरह। मुस्तकबिल में इस तरह के रोबोट डिज्नीलैंड में मेहमानों और उनकी तरक्की की तफरीह कर सकते हैं। फिल्मों के लिए खुसूसी असरात के शोबे में एप्लीकेशंस तलाश कर सकते हैं। मशीन की अहम खुसूसियत मुख्तलिफ किरदारों की नकल व हरकत को नकल करने की सलाहियत है। रोबोट को ज्यादा दोस्ताना और दिलकश जाहिर करने के लिए उन्होंने इसकी कुछ खुसूसियात शामिल की। कुत्ते मिसाल के तौर पर इसके सर पर एंटीना एक किस्म की दम के तौर पर काम करता है जो उसे इजहार करने की इजाजत देता है। तजस्सुस और दीगर जज्बात। रोबोट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज दूसरों को तख्लीक करने के काबिल बनाएगी जो करीब से है। मुतहर्रिक और फिल्मी किरदारों से मुशाबहत करते हुए उनकी नकल व हरकत के अंदाज की दुरुस्त तरीके से नकल करते हैं। यह भी इंकिशाफ हुआ है कि डिज्नी एक खास निज़ाम तैयार कर रही है जिसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है हरकत पजीरी के अंदाज को मुतहर्रिक से रोबोट में मुंतकिल करने के लिए। यह नुक्ता नज़र रोबोट को इंसानों के लिए दोस्ताना और करीबी साथी बनाता है, जिससे उन्हें मजीद मुवाफिकत में मदद मिलती है। जल्दी से होटल के अमले को रोबोट्स से तब्दील करने के बारे में गौर व फिक्र ने हमारे दरमियान नई दिलचस्पी पैदा की। वबाई अमराज के आगाज के बाद होटल मालिकान अगरचे ज्यादातर तजावीज जुज़वी AI मुतबादिल के गिर्द घूमती हैं, कुछ आजिर संजीदगी से गौर करते हैं। तनख्वाहों और छुट्टियों की जरूरत को खत्म करते हुए इंसानों के बजाय रोबोट तमाम काम करते हैं। ताहम तारीख एक मुकम्मल रोबोटिक होटल हैना होटल उनके कयाम की कोशिश को याद रखती है। जापान, जिसने 2015 से 2019 तक तकरीबन इंसानों के बगैर काम किया, इब्तिदाई तौर पर दुनिया के पहले मुकम्मल तौर पर रोबोट सर्विस्ड होटल के तौर पर मार्केट किया गया। मेहंदी 2015 में खोली गई। सासिबो में एक तफरीही पार्क के करीब सिर्फ 80 मुख्तलिफ रोबोट्स के साथ शुरू करके मुआवजा देने का मकसद। अमले की कमी के लिए होटल की मिल्कियती कंपनी ने मजीद सयाहों को रागिब करने की कोशिश की। उन्होंने मुसलसल नए रोबोट्स शामिल किए, खुद को एक ऐसे होटल के तौर पर फरोग दिया जो खुसूसी तौर पर मशीनों के जरिए चलाया जाता है। 2019 के आगाज तक गिनती तकरीबन 250 रोबोट्स तक पहुंच गई, जिससे होटल को एक जगह मिल गई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले मुकम्मल रोबोटिक होटल के तौर पर। इनमें रोबोट दरबान, रोबोट पोर्ट्रेस, खुदकार सामान का जखीरा और बहुत कुछ शामिल था। यहां तक कि हर कमरे में एक सर्विस रोबोट था जो मौसम की पेशिनगोई फराहम करता था, मेहमानों को मतलूबा वक्त पर जगाता था। वक्त और लाइट्स बंद कर दें। कुछ ही देर बाद करीबी रेस्टोरेंट से ड्रोन फूड डिलीवरी मुतारिफ करवाने का मंसूबा था। इफ्तिताह। ताहम चीजों ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। सिर्फ 4 साल बाद होटल के मालिकान ने रोबोट से ज्यादा काम करने के अपने इरादे का ऐलान किया।
अफरादी कुव्वत। लागत में कमी और अमले को कम करने का तजुर्बा बदकिस्मती से नाकाम हो गया क्योंकि बहुत से रोबोट्स की खराबी थी और कुछ मेहमानों ने उन्हें दखल अंदाजी पाया। मिसाल के तौर पर रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद रिपीटर की शक्ल वाले रोबोट ने मेहमानों की नकल करना कभी नहीं सीखा। पासपोर्ट असिस्टेंट रोबोट ने सादा दरखास्तों के साथ जिदोजहद की जिसे स्मार्टफोन की आवाज से आसानी से हैंडल किया जा सकता है। असिस्टेंट रूम सर्विस रोबोट ने मेहमानों के खर्राटे को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल समझकर उन्हें जगाया। सवाल, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मेहंदी की इंतजामिया ने एतराफ किया कि 4 सालों में ज्यादातर रोबोट पुराने हो गए। नाकारा रोबोट्स पर इंहिसार कम करने के बावजूद होटल मालिकान मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार नहीं हो रहे। उनका कहना है कि सिर्फ चंद मशीनें इंसानों से बेहतर काम अंजाम देती हैं। नाकारा रोबोट्स के बजाय होटल ने मेहमान नवाजी की सनत से वाबस्ता लोगों की खिदमत हासिल की है। मेआरात ताहम जैसा कि रोबोट तेजी से तरक्की याफ्ता होते जाते हैं, खास तौर पर असाबी तरक्की के साथ नेटवर्क्स, ये काबिल फहम है कि रोबोट बिलाखिर सनतों में इंसानों की जगह ले सकते हैं।